हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कैसे हुआ, क्या हिस्ट्री था, वर्जिलियस ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, वॉलर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। उसके बेसिस पे हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का लैब में प्रिपरेशन हुआ। उसके बाद आज की वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की। तो अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे तो ये आई कॉर्नर पे दिख जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन। तो ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्बन है, ये चार तरह की होती है कार्बन। फोर टाइप्स ऑफ कार्बन, फोर टाइप्स ऑफ कार्बन हमारे पास होते हैं, जिसमें से पहला टाइप्स का बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, तीसरे को बोलते हैं टर्सरी कार्बन एंड चौथे को बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। तो मैं बात करने वाला हूँ पहले कार्बन की, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, और कभी कभी इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन क्या होता है? वेन कार्बन डायरेक्टली directly attach with वन कार्बन। अगर एक कार्बन से कार्बन अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे? विथ वन कार्बन, उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। जैसे एग्जांपल्स की मैं बात कर लेता हूँ इसकी। ये हमारे पास एग्जांपल है CH, ये H है, ये H है, ये H है, और ये हमारे पास कार्बन है। ये कार्बन एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो मैं इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। और मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है? सी। अब ये Cl है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे OH है। तो ये जो कार्बन है हमारे पास, ये जो कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, तो 1 डिग्री। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री। क्या 1 डिग्री सभी को आगे समझ में? चलो बात कर लेते हैं 2 डिग्री की, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, और इसी को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है? जब कोई कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन। तो वे ए कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 2 कार्बन, इस बार क्या बोलेंगे? अगर 2 कार्बन से अटैच है तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन। जैसे एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास क्या है? CH3 है, ये हमारे पास CH2 है, और ये CH3 है। अगर मैं अगर मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास ये कार्बन है, तो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो ये कार्बन हमारे पास 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, और ये 1 डिग्री हो जाएगा। मैं दूसरी बात कर लेता हूँ। क्या बात कर लेता हूँ? टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन का हम लोग नाम देते हैं 3 डिग्री कार्बन। क्या देते हैं? 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन क्या बोलेंगे? जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को हम लोग नाम देते हैं 3 डिग्री कार्बन। क्या देते हैं? 3 डिग्री कार्बन। और इसकी एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास क्या है? CH3 है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, और ये हमारे पास CH3 है।
तो मैं इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो पिंक वाले कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। तो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। अगर ये कितने कार्बन से? एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री हो जाए। ये कितने कार्बन से? 1 डिग्री हो जाएगा, और ये 1 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास चौथे टाइप के कार्बन, क्वाaternary कार्बन। क्या होता है? क्वाaternary कार्बन। क्वाaternary कार्बन को हम लोग प्यार से बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं? 4 डिग्री कार्बन। तो 4 डिग्री कार्बन क्या होगा? तो कार्बन अटैच विथ 4 डिग्री when when कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 4 कार्बन। 4 कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन। एग्जाम्पल्स की मैं बात कर लेता हूँ इसकी। ये कार्बन है, ये कार्बन CH3 है, ये कार्बन CH3 है, ये कार्बन CH3 है, ये कार्बन CH3 है। तो मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। ये जो पिंक वाले कार्बन है, ये पिंक वाले कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। ये कार्बन कितने कार्बन? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन से जुड़ा है। ये 4 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सी डिग्री का कार्बन हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 डिग्री का कार्बन। और ये कितने? 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पहचानने में आ गया। तो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल्स। तो इस एग्जाम्पल में आप लोगों को बताना है कितने 1 डिग्री के कार्बन है, कितने 2 डिग्री के कार्बन है, कितने 3 डिग्री के कार्बन है, कितने 4 डिग्री के कार्बन। तो ये हमारे पास ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास दो रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यहाँ पे CH3 लगा दिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, और यहाँ पे एक OH लगा दिए, और यहाँ पे एक Cl लगा दिए। तो ये इसकी अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो, ये में व्हाइट काले कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो इसको कौन सा डिग्री का कार्बन बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। ये क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। ये 2 डिग्री कार्बन है। ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो जो 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, जो 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको 2 कार्बन बोलेंगे। ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये हो जाएगा 3 डिग्री। तो बताओ इसमें 3 डिग्री, ये हो जाएगा 1 डिग्री। तो इसमें 3 डिग्री की अगर मैं बात करूंगा कार्बन की, तो कितने? 2 हैं। अगर 1 डिग्री कार्बन की मैं बात करूंगा तो कितने हैं? 1 है। अगर मैं 2 डिग्री कार्बन की बात करूंगा तो कितने हैं? देखो यहाँ पर एक है, दो, एक, दो, तीन, ये 3 डिग्री कार्बन कितने? 3 है। एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, ये 3 हो जाएगा। 2 डिग्री कितने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। कितने हो जाएंगे? 2 डिग्री के कार्बन 7 हो जाएंगे। तो ऐसे तुम्हें टाइप्स ऑफ डिग्री पूछा जा सकता है। तो इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। टाइप्स ऑफ डिग्री बताना है तुम्हें, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इधर मैं मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ, इस तरफ मैं मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ। ये 4 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये 1 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया। ये हमारे पास 4 डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। क्या है? 1 डिग्री कार्बन। तो मैं लिख रहा हूँ इसमें, आप सभी को बताना है कि कितने 1 डिग्री का कार्बन है, कितने 2 डिग्री का कार्बन है, कितने 3 डिग्री का कार्बन है। ठीक है, तैयार है? चलो, पहला हमारे पास ये, तो 1 डिग्री बताना है, 2 डिग्री बताना है, 3 डिग्री बताना है। दूसरा हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है। तीसरा है हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है। चौथा है ये, और पांचवा मॉलिक्यूल्स है। तो इन सभी में आप लोगों को क्या बताना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन। तो बात कर लेते हैं हम लोग पहले
इस कार्बन की। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री से, तो ये इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ये कितने कार्बन से, एक कार्बन से, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन। तो जितने भी टर्मिनल होंगे, तो यहाँ पर मैं नोट में लिख देता हूँ, जितने भी टर्मिनल कार्बन होंगे, जितने भी टर्मिनल कार्बन होंगे, सभी के पास क्या होंगे, कम से कम ऑल टर्मिनल कार्बन आर 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। चलो अब देखो इसमें 4 डिग्री जीरो है, 3 डिग्री जीरो है, 2 डिग्री कितना 1 है, 1 डिग्री 2 है, तो ये अपना हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हो। ये देखो ये कार्बन, दो कार्बन, तो बीच वाले कार्बन कितने डिग्री से जुड़ा है, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। और सभी कार्बन क्या है, सेम है, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। इसमें जीरो, 4 डिग्री हो गया, इसमें जीरो हो गया, जीरो हो गया, और 2 डिग्री कितने हो गए, 6 हो गए, और इसे जीरो हो गए। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये इंड वाले टर्मिनल कार्बन, तो ये 1 डिग्री, ये टर्मिनल 1 डिग्री, ये टर्मिनल 1 डिग्री, ये टर्मिनल 1 डिग्री, ये कितने, एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, अगर ये तीन कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये भी कार्बन 3 डिग्री से जुड़ा है, तीन कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री। तो क्या 4 डिग्री इसमें है, कोई भी 4 डिग्री नहीं। 3 डिग्री है तो दो 3 डिग्री है। 2 डिग्री कितने, एक है। 1 डिग्री कितने, 4 है। तो ऐसे इस तरह से पहचान जाओगे। ये तुम्हारे दोनों होमवर्क है, होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में बता देना कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कुछ क्लास 10th की भी बात करूंगा, तो बताओ, ये हमारे पास एल्केन होता है, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, और एल्काइन होता है। एल्कीन होता है, अल्कीन होता है, और अल्काइन होता है। तो इसका मैं अगर जनरल फॉर्मूला की बात करूंगा, जनरल फॉर्मूला, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्मूला की बात करने वाला हूं, बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। अगर मैं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला की बात करने वाला हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, CnH2n। अगर अल्काइन की मैं बात करने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2। तो इन सभी हम लोग बेसिक बेसिक चीजें क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स, अगर एल्केन के एग्जाम्पल में लेने बैठूंगा, क्या हो जाएगा, C3H8, C4H10, H10, C5H12, ये सभी क्या है, एल्केन का एग्जाम्पल्स। ये सभी क्या है, किसके एग्जाम्पल है, एल्केन का एग्जाम्पल्स है। अगर मैं एग्जाम्पल एल्कीन का लूंगा, तो बताओ एल्कीन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर एन बराबर 1 रखें, तो क्या हो जाएगा, C1H2, CH2। तो कभी भी एल्केन एक कार्बन से नहीं बनता। एल्कीन बनने के लिए हमें मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी, दो। तो क्या हो जाएगा, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एल्कीन का भी। अगर मैं अल्काइन की मैं बात करने वाला हूँ, अगर मैं एल्काइन के एग्जांपल्स लूंगा, तो क्या बन जाएगा, C2H2। एल्कीन का, अल्काइन का भी बनने के लिए हमें मिनिमम दो कार्बन जरूरत पड़ती है। अगर C3H4, बहुत सारे ऐसे ऐसे और मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो क्या तुम सबको पता है, कुछ हमें इस तरह से पता होनी चाहिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन ये, ड्रॉ ए हाइड्रोकार्बन, ड्रॉ ए हाइड्रोकार्बन एल्केन, क्या ड्रॉ करना है, एल्केन, एल्केन विथ लिस्ट, विथ लिस्ट मॉलिक्यूलर मास हैविंग
एटलीस्ट 1 4 डिग्री कार्बन एंड 1 and हैविंग एटलीस्ट 4 डिग्री कार्बन। चलो यही एग्जाम्पल से हैविंग एटलीस्ट 4 डिग्री कार्बन, एटलीस्ट 1 4 डिग्री कार्बन, कम से कम एक होनी चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें पहले 4 डिग्री कार्बन एक चाहिए, तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, जो मिनिमम से मिनिमम हो। तो ये हमारे इससे छोटा अब नहीं मिल सकता, तो इसका ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लिस्ट हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो इसी के जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं, उसी तरह से टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन बताते हैं। तो 1 डिग्री सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। किसकी बात कर लेते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन की। तो प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन को हम लोग कभी कभी हम बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन बोल दो या 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल दो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच विथ वन हाइड्रोजन अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन अटैच विथ प्राइमरी कार्बन कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। प्राइमरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल्स इसकी मैं देख लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या है, CH3 है, ये CH3 है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर लिखने जाऊं तो ये H है, ये H है, ये H है, ये कार्बन है, ये H है, ये H है और ये H है। तो अगर मैं इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ तो ये कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री का कार्बन, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट है तो ये 1 डिग्री। तो ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये भी क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है हमारे पास क्या है, 1 डिग्री कार्बन, तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पर टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। कितने, 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल 6 हो गया। इसी तरह से होते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। क्या होते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो बताओ सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। और इसी को प्यार से हम बुलाते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर बताओ क्या लिखेंगे, वेन हाइड्रोजन, वेन हाइड्रोजन अटैच विथ, किसके साथ, विथ 2 डिग्री कार्बन। अगर 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन बोल, क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेगा। 2 डिग्री से अटैच है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करने वाला हूँ। जैसे हमारे पास ये CH3 है, ये CH2 है और ये CH3 है। तो सबसे पहले मैं कार्बन की बात करने वाला हूँ। ये जो पिंक कार्बन है, ये पिंक कार्बन कितने कार्बन की है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री। ये क्या है, 1 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री से हाइड्रोजन जुड़ने वाले को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। इससे मेरे पास कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, तो सभी के सभी कितने हाइड्रोजन की हो जाएंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्या हो जाएंगे, 3 डिग्री
हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस कार्बन के साथ भी क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कितने, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक ये है और एक ये, और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी कार्बन क्या 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब जितने हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तुम्हारा डिग्री है, वो हाइड्रोजन हो जाए। तो ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री से तो ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री से तो ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो जितने कार्बन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, जितने हाइड्रोजन 1 डिग्री से जुड़ा है, उतना ही कार्बन, अगर 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े वो सभी के सभी क्या होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसी तरह से हमारे पास होते हैं टर्सरी हाइड्रोजन। क्या होता है, टर्सरी हाइड्रोजन। तो टर्सरी हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूंगा तो बताओ, अगर टर्सरी कार्बन से जुड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे, टर्सरी हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे, वेन हाइड्रोजन, वेन हाइड्रोजन अटैच विथ टर्सरी कार्बन, क्या बोलेंगे, टर्सरी कार्बन। अगर टर्सरी कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करने वाला हूँ, ये मान लो तुम्हारे पास कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये H है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, ये जो हमारे पास पिंक कार्बन है, ये पिंक कार्बन कितने डिग्री कार्बन है, तो तुम बोलोगे सर ये 3 डिग्री का कार्बन है। क्या है, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन से ये जो हाइड्रोजन अटैच है, ये जो हाइड्रोजन अटैच है, ये कितने डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये भी 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक है। 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी एक है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो बोलोगे 3 है सर। ये कार्बन है 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री। अगर तुमसे मैं पूछूंगा 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो आंसर आएगा 9। तो क्या ये सभी आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या तुम सबसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ, क्या क्वाटनरी, क्वाटनरी हाइड्रोजन पॉसिबल है, क्वाटनरी हाइड्रोजन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बन से 3 बॉन्ड, ये देखो, ये 4 बॉन्ड, कार्बन से 4 बॉन्ड अगर बना लिया कार्बन ने, 4 डिग्री से जुड़ रहा होना चाहिए हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कोई खाली है, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो ये अब 5वां बॉन्ड नहीं बना, इसीलिए क्वाटरनरी कार्बन पॉसिबल नहीं है। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो मैं कुछ होमवर्क लिखने वाला हूँ, उस होमवर्क को कंप्लीट करना है तुम सबको। इधर मैं मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरफ क्या है, मॉलिक्यूल है, और इसमें तुम्हें बहुत कुछ बतानी है, मैं नोट कर लेना। इस तरफ मॉलिक्यूल्स रहेगा अपना, ठीक है। क्या रहेंगे, इस तरफ मॉलिक्यूल्स रहेगा, इधर अपना है 4 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन। और इसमें 1 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। और इस तरफ क्या है, इस तरफ सिग्मा है, इस तरफ पाई है, ठीक है। पहला हमारे पास एग्जांपल से, CH3, दूसरा, ज्यादा मैं क्वेश्चन देता नहीं हूँ,
EH है, यहाँ पे CH3 है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, PH होल 4C2। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो। चलो, उसके बाद हम लोग सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बोन्स। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बोन्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने सिग्मा है तो कितने पाई है। ठीक है, तो ईच सिंगल बॉन्ड क्या बताता है, ए सिग्मा बॉन्ड। ईच सिंगल बॉन्ड, ईच सिंगल बॉन्ड कंटेन सिग्मा बॉन्ड। क्या कंटेन होता है, सिग्मा बॉन्ड। जैसे तुम्हारे पास कुछ ए बी टाइप का मॉलिक्यूल्स बन रहा है, डबल बॉन्ड कंटेन्स, डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। जैसे ए डबल बॉन्ड बी बना लिए तो ये क्या, एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन, इसमें 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड्स, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। इसका एग्जांपल्स ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ये हो जाएगा। तो जब भी तुम्हें सिग्मा बॉन्ड दिखेगा सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड दिखे तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो एक दो पाई और एक सिग्मा। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन एनी बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या करोगे, तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, दो। जैसे ये ए है और ये बी है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको सिग्मा बोलते हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इंटू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड। यह है समझ में। अगर हमें टोटल पाई बॉन्ड पूछेगा तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई भी दो बॉन्ड से मिलता है तो 2 इंटू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बॉन्ड्स। इसकी एग्जाम्पल्स की मैं बात कर लेता हूँ। चलो एग्जाम्पल्स की मैं बात कर लेता हूँ, एग्जाम्पल्स तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारता हूँ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 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 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या है, बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन। बेंजीन है तो देखो इसको थोड़ा सा इसका हुलिया निकालो, हुलिया एक इसका दिखा दो, तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक। जब भी तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करना है तो एक एक बॉन्ड को लिखना, नहीं तो गलती कर दोगे। और जेई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। ये ये हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब देखो, इसमें तुम्हें सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है। जितने सिग्मा मैं पिंक से दिखा रहा हूँ तो ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो पिंक वाले सिग्मा, यहाँ पर भी एक सिग्मा है, यहाँ पर भी एक सिग्मा है, यहाँ पर भी एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, सिग्मा। अब देखो पाई को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, पाई को मैं, ये पाई है, ये पाई है, ये पाई है। तो पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड यहाँ पे 3 है। सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड
कितने 12 है, कितने 12 सिग्मा बॉन्ड, 6 CH बॉन्ड है और 6 CC बॉन्ड है, तो कितने हो जाएंगे 2। अगर यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूँ, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे 2 × 3, ये किसके बराबर हो जाएंगे 6 के बराबर। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा तो 2 × 12 कितना हो जाएगा 24, कितने हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सबको करना है एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारता हूँ ये, इसमें बतानी नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट 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 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो मैं मॉलिक्यूल्स नीचे लिख रहा हूँ उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या, एक हाइड्रोजन क्यों कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, अब एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, तीसरा हाइड्रोजन ये हो गया, चौथा हाइड्रोजन ये हो गया। अब देखो मैं पिंक से सिग्मा बॉन्ड को बता रहा हूँ, तो ये सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा, ये सिग्मा, 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 ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा, और ये ग्रीन से मैं पिंक बता रहा हूँ, ये ग्रीन से मैं पिंक बता रहा हूँ। तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे बताओ, इसमें पाई बॉन्ड्स हमारे हो जाएंगे एक, कितने हो जाएंगे एक हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे हमारे पास एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा, और ये सिग्मा 6 सिग्मा, ये तो कितना हो जाएगा 16 सिग्मा। तो अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूंगा तो बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 × 1, कितने हो जाएंगे 2। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूंगा तो, अगर मैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो 2 × 16 कितने हो जाएंगे 32, कितने हो जाएंगे 32। क्या बात आया समझ में। चलो दूसरा एग्जाम्पल्स, मेरे प्यारा एग्जाम्पल्स है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, इसका नाम है नेप्थलीन। क्या है नेप्थलीन, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इसमें क्या बताना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले तैयार हो जाओ, जितने सारे सिग्मा बॉन्ड का है, जितने सारे हाइड्रोजन सभी को लिखना है, नहीं तो गलत कर दोगे। देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 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 दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। और कहीं हाइड्रोजन है नहीं है। पिंक से मैं सिग्मा बॉन्ड बता रहा हूँ, ये पिंक से मैं, ये सिग्मा हो गया, 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 सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया। अब देखो ये भी क्या है सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। तो कितने सिग्मा हो जाएंगे, पाई बॉन्ड 3 2 5। अगर मैं पाई बॉन्ड्स की, मैं पाई बॉन्ड रेड से मैं बता रहा हूँ, ये पाई है, 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 पाई पाई करके चुका दूंगा तेरी कर्ज। तो पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, अगर पाई बॉन्ड्स अगर हमें पूछेगा तो इसमें कितने पाई बॉन्ड्स 5। अगर सिग्मा बॉन्ड पूछेगा तो सिग्मा बॉन्ड, बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे। देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन, एक सिग्मा, दो, 3 4 5 6 7 8, और ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने हो जाएंगे 19। अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूंगा तो बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन्स की कितने हो जाएंगे 2 × 5, ये किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर।
अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूंगा तो बताओ 2 इंटू 19 38। अगर मैं सिग्मा बाई पाई का वैल्यू पूछ लूं तो कभी कभी ये भी पूछ लेता, कैलकुलेशन करवा लेता जेमेंस। जेमेंस पागल है, कुछ भी करा सकता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 19/15। ये आंसर हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? तो आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के बेसिस पे। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो हमें इसमें सिग्मा बतानी है और पाई बतानी है, और तीसरा क्वेश्चन सिग्मा बाई पाई बतानी है। ठीक है, पीएच, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, हाँ, C2CF4। इसमें क्या बताना, सिग्मा और पाई बतानी है। तो बताओ, पहले तो कार्बन है तो कार्बन लिखो, 2 कार्बन है 2 कार्बन, 4 साइनाइड है, दोनों पर 2 2 लगा दो। ये क्या हो जाएगा, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये क्या लग जाएगा साइनाइड, और इधर से लग जाएगा साइनाइड, और कार्बन के बीच में कार्बन 4 बॉन्ड बना तो डबल बॉन्ड। अब देख लो कितने सिग्मे हैं, यहाँ पे एक सिग्मा, एक सिग्मा, 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 ये सिग्मा, ये सिग्मा, 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 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड पहले काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 9, 5 यहाँ 4 यहाँ 4 इधर 9। पाई बॉन्ड्स काउंट कर लो, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को मैं ग्रीन से बता रहा हूँ। पाई बॉन्ड्स तो यहाँ पर 2 पाई है, ये 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 पाई है, पाई 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 तेरा कर चुका दूंगा क्या, ये पाई ये पाई। तो पाई भी कितने, पाई बॉन्ड्स 9 है, पाई बॉन्ड्स कितने 9 है। तो सिग्मा बाई पाई क्या हो जाएंगे, 9 डिवाइड बाई 9, 9 इक्वल टू 9, दैट मीन्स आंसर इज 1। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? चलो ये सिग्मा पाई कैलकुलेट कर लेना, और मैं कुछ होमवर्क देता हूँ। कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। जितने सारे मॉलिक्यूल्स मैं लिख रहा हूँ उसमें तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड बतानी है। तो एग्जाम पहला है पीएच 6C2, ठीक है। दूसरा है C2PH4। तीसरा है C3H4। और चौथा क्वेश्चन से हमारे PH2C2। क्वेश्चन नंबर 5 C4H18। क्वेश्चन नंबर 6 C4H6, C4H8। क्वेश्चन नंबर 9 C6H7। क्वेश्चन नंबर 10 C6H6 क्या है, C6H6, C6H2Cl4। इन सभी मॉलिक्यूल्स में बताना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये जो आइसोमर तुम पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कभी भी पूछा जा सकता है। हेडिंग देना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या होता है डबल बॉन्ड, इसे DBU के नाम से जाते हैं। और इसी का नाम हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको DOU भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और DBU। और इसी का एक और नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, IDHX, IHD। इन तीनों का मतलब सेम ही है। जैसे एग्जांपल्स में बात कर रहा हूँ, हमारे पास एल्केन है, हमारे पास एल्कीन है, और हमारे पास एल्काइन है। किसी को डाउट नहीं है ना? तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इसका क्या होता है? CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। इसको शॉर्ट से प्यार से बुलाते GF। अरे तुम्हारा जिस पे जा रहा है ना ध्यान, वो GF नहीं है। ये GF का मतलब होता है जनरल फॉर्मूला। गधे, तुम उस पे ध्यान नहीं, इधर आओ घूम के। ये एक कारण, जैसे तुम्हारे पास ये, तो अगर यहाँ से यहाँ तक गए तो बताओ कितने हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आया? 2। कितने हाइड्रोजन की आया डिफिशियंसी? अगर डेल्टा HN की मैं बात करूंगा तो कितने के? 2। कितने के? 2। अगर मैं यहाँ से यहाँ गया, अगर यहाँ से यहाँ गए तो डेल्टा HN क्या हो जाएगा? डेल्टा HN 4। अब बताओ एल्केन में क्या कोई डबल बॉन्ड होता है? इसका DB कितना होता है? 0। DBE 0। अगर यहाँ से यहाँ तो DBE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? DBE। अल्किन से जब अल्किन में गया, अल्केन से जब अल्किन में गया तो पाई बॉन्ड 1 आ गया। दैट मीन्स DBE हमें क्या बताता है? डेल्टा HN डिवाइड बाई 2। दैट मीन्स 2/2 इक्वल टू 1। अब ये क्या बन गया हमारे पास? 1। ये क्या बन गया हमारे पास? 1 बन गया। अब ये इसका DB कितना हो जाएगा? अगर इसमें इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो इसका DBE कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ से यहाँ तक डेल्टा HN कितने हो गए? 4। अगर 4 हो गया तो इसका DBE निकाल लो। DBE क्या हो जाएगा? DBE क्या हो जाएगा? 4/2। दैट मीन्स 2। तो बताओ इस एल्काइन का DBE कितना हो गया? DBE कितना हो गया? इसका हो गया 2। अब दो अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसलिए DBE 2 हो गया। क्या हो गया? DBE 2 हो गया। दैट मीन्स इसका मतलब सर DBE का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन की कमी। इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, DBE का मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी हो रहा है। यस, DBE का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन की लॉस, इसीलिए इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी बोले। ठीक है सर, एक बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पाई बॉन्ड एक DBU के रिप्रेजेंट करता है। यस, तुमने सही सोचा है। तो नोट में लिख लेते हैं इसको। नोट नंबर 1, each DBE, each pi bond, each pi bonds, that means each pi bonds contains, contribute, each pi bond contributes 1 dB, 1 dBE। कितने कंट्रीब्यूट करते? 1 dB। अब 2 पाई बॉन्ड है 2 dB, 3 पाई बॉन्ड आया तो 3 dB है। चलो ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब क्या करें, ये जो हमारे पास एल्केन है, ये जो हमारे पास CH3 मान लेते कोई एल्केन है, CH2 CH3। चलो इसको नेक्स्ट पे ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2। अब कई बच्चे ने क्या बोला, सर एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन अगर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये रेडिकल बन जाएगा सर। और एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा? रेडिकल। ये क्या बन जाएगा? रेडिकल बन जाएगा। अगर रेडिकल बन जाएगा सर, और रेडिकल रेडिकल एक दूसरे कपलिंग कर लेगा, क्या बन जाएगा? ये अगर 2 हाइड्रोजन की लॉस यहाँ से करा देंगे सर, तो ये हमारा ये कंपाउंड बने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
सर ये तो अभी बगल से कराया था तो ये बन गया। अगर हम दोनों इस साइड, इस एंड से इस एंड से करा दे तो चलो करा के देख लेते हैं। ये दो, तो अगर सर क्या करें, यहाँ से एक हाइड्रोजन हम लोग लूज करा दिए और एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ से लूज करा दिए, तब क्या होगा सर, देख लो। अब क्या, अगर इन दोनों में कपलिंग कर लेगा तो इन दोनों कपलिंग करेगा तो क्या बन जाएगा, एक 3 मेंबर का रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक 3 मेंबर का रिंग बन जाएगा। अगर दो साइड से, अगर दोनों किनारे वाले से हाइड्रोजन लूज करेगा क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो यहाँ से भी दो हाइड्रोजन लॉस हुआ करेगा सर। अब ये जो हाइड्रोजन लॉस हुआ सर, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये 1, इसको 3, तो ये 1 3 लूज करने के बाद बना सर लूज हाइड्रोजन। और ये जो हमारे पास बना सर, और ये जो हमारे पास बना 1, ये इसको बोल देते 2, तो ये किससे बना, 2 एंड 3 को लूज करने के बाद बना। क्या बना, 2 एंड 3 को लूज करने के बाद बन गया ये हाइड्रोजन। किससे बना, 2 और 1 और 3 को लूज करने के बाद। और ये जो बन गया 1 और 3 को लूज करने के बाद, ठीक है, 2 और 3 को लूज करने के बाद बन गया। तो इसका मतलब सर डीबीयू के मतलब क्या बताएं आप, कि जो पाई बॉन्ड होगा, एक डीबी, एक पाई बॉन्ड देगा तो एक डीबी होगा, दो पाई बॉन्ड देगा तो दो डी, दैट मीन्स सर एक डीबी है, एक रिंग में बता रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, दूसरा पॉइंट, इच रिंग आल्सो, इच रिंग आल्सो कंट्रीब्यूट 1 dB, 1 dBE, चाहे एक पाई बॉन्ड हो चाहे एक रिंग हो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक dBE। दैट मीन्स यहां से हमें क्या पता चल गया, अब dBU इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पाई बॉन्ड्स प्लस टोटल रिंग। क्या बन गया, टोटल रिंग। ये फॉर्मूला हमारा बन गया dBU के, टोटल पाई बॉन्ड्स प्लस टोटल रिंग्स। ठीक है, टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग्स। जैसे अब एग्जांपल्स की मैं बात कर लेता हूँ, तुम्हें बताना dBU, और ये एग्जांपल्स है, ये डबल बॉन्ड, तो इसमें बताना dBU कितना है, dBU देखो, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, एक रिंग, तो dBU कितना हो जाएगा, 3। dBU कितना हो जाएगा, 3। तो कैसे ये 3 आया बताओ, तो दो तो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो दो तो पाई बॉन्ड हो गया प्लस एक रिंग हो गया, तो टोटल कितने आ गए, 3। तो डीबीयू कितने आ गए, यहाँ से 3 आ गए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें हमें पाई बॉन्ड्स पहले देखना है, तो एक पाई बॉन्ड्स यहाँ पे है, एक ये और एक ये। तो डीबीयू का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल रिंग प्लस टोटल पाई बॉन्ड। तो डीबीयू बताओ कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड से प्लस एक रिंग है, तो डीबीयू कितने हो जाएंगे, 4। डीबीयू कितने हो जाएंगे, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ये मान लो हमारे पास ये एक रिंग है, क्या है हमारे पास, ये रिंग है, ये भी रिंग है, इसका डीबीयू कितने हो जाएंगे, डीबीयू हमारे पास 2 हो जाएंगे, क्योंकि दो रिंग है, एक दो, तो डीबीयू कितने हो जाएंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं कर लेता हूँ, डबल बॉन्ड, और ये डी है, ये एच है, ये CH3 है, ये OH है, और ये OD है।
इसमें बताना कितने डीबी हो। तो देखो एक पाई है, एक पाई और एक रिंग, तो डीबीयू, 2 पाई है और एक रिंग है, टोटल कितने हो जाएंगे? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी तो ये मैं तुम्हें स्ट्रक्चर देख के कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर जनरल फॉर्मूला दिया है तो उससे कैसे, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दिया तो उससे डीबीयू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।